अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने कोड को मजीद बढ़ाना चाहूंगा और उसमें जो फंक्शनैलिटी मैं ऐड करने वाला हूं वो ये है कि मैं सब डायरेक्टरीज को भी मॉनिटर करूंगा। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सिर्फ वो डायरेक्टरी जो मैंने दी हुई थी उसी को मॉनिटर कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में मैं जो सब डायरेक्टरीज हैं उनको मॉनिटर करूंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर गेट नोटिफाइड के फंक्शन के ऊपर एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा जो कि है इंटीजर लिस्ट dir। ये क्या करेगा? डायरेक्टरीज को लिस्ट कर देगा और इसके लिए जो पहला आर्गुमेंट होगा वो है कैरेक्टर बेस पाथ, उसके बाद है कैरेक्टर फाइल्स, ये 2D अरे होगा और इसका जो साइज होगा वो मैंने दे दिया। अब होगा इंटीजर टोटल, इंटीजर पॉइंटर टोटल। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न 0 और इसका जो अंदर वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर करूंगा वो होगा कैरेक्टर पाथ और उसको साइज दे देता हूं। फिर उसके बाद लिखूंगा स्ट्रक्ट डायरेक्ट पॉइंटर डीपी और इसके करने के बाद फिर लिखूंगा dir। तो ये हो जाने के बाद अब लिखता हूं इफ स्टेटमेंट, if now is not equal to dir is equal to open dir, फिर उसके बाद बेस पाथ, फिर उसके बाद while loop और while loop के अंदर लिखता हूं now not equal to dp is equal to read dir और dir। ये क्या करेगा? पहले डायरेक्टरी को जो ओपन करेगा बेस पाथ को, फिर उसके अंदर जो डायरेक्टरीज हैं उनको रीड कर देगा। फिर ये रीड हो जाने के बाद मैं लिखूंगा इफ strcmp इन स्ट्रिंग कंपेयर dp dname और इसका जो यहाँ पर एक कॉमा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड strcmp dp dname उसके बाद 2 डॉट्स। तो ये क्या करेंगे? ये बेसिकली जब फाइल लिस्ट होगी, फाइल हमें शो होगी तो उसके साथ ये डॉट और 1 डॉट और 2 डॉट्स ये नजर आएंगी, एक फाइल के लिए एक डायरेक्टरीज के लिए। तो मैं इसको हटा दूंगा ताकि ये दिखाई ना दे, सिर्फ मुझे डायरेक्टरीज या जो फाइल्स हैं वही दिखाई दे। तो उसके करने के बाद फिर मैं लिखूंगा printf जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये क्या करेगा? एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल को कंबाइन कर दिया, जो भी टेक्स्ट होगा वो उस वेरिएबल में ट्रांसफर कर देगा। तो मैं लिखूंगा path, फिर लिखूंगा साइज और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स, 2 प्लेस होल्डर सॉरी, फिर प्लेस होल्डर के बाद फिर मैं लिखूंगा बेस पाथ और dp dname। तो अब ये हो जाने के बाद फिर से इफ स्टेटमेंट और इस मरतबा में लिखूंगा, यानी ये बेस पाथ और जो फाइल नेम है उसको पाथ में सेव कर देगा। तो इफ स्टेटमेंट में अब मैं लिखूंगा if dp d टाइप, यानी जो भी टाइप है वो अगर इक्वल हो dtdir यानी डायरेक्टरी के, अगर वहां पर ये इस जगह में फाइल जो है यहाँ पर अगर कोई बन जाए तो वो डायरेक्टरी हो यानी फोल्डर हो, तो वो क्या करे? मुझे प्रिंट करके दे दे, बल्कि प्रिंट नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल इज स्मॉलर देन एलिमेंट्स, टोटल जो हो वो एलिमेंट्स से छोटा हो और इसके बाद snprintf और इसके अंदर मैं लिखूंगा फाइल्स और फाइल्स के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर टोटल, अब दूंगा साइज और साइज के बाद मैं लिखूंगा क्या? साइज के बाद मैं प्लेस होल्डर दे देता हूं यहाँ पर और प्लेस होल्डर के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूं पाथ। तो ये क्या करेगा? फाइल जो पाथ है उनके अंदर जो टोटल डायरेक्टरीज हैं, ये जो भी सब डायरेक्टरीज हैं उनको टोटल करके काउंट करेगा। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा फाइल्स टोटल और फिर उसके बाद साइज -1 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद प्लस प्लस टोटल। ये क्या करेगा? जितने भी डायरेक्टरीज हैं इसको 1 बाय 1 काउंट करता जाएगा, ऐड करता जाएगा और जब एंड रिजल्ट हमारे सामने होगा तो बता देगा कि कितनी डायरेक्टरीज यहाँ पर मौजूद है।
अब ये हो गया। इसके बाद लिखते हैं दूसरा इफ स्टेटमेंट। उसमें लिखते हैं अगर टाइप, पहले तो टाइप की डायरेक्टरी, अब अगर टाइप हो फाइल, तो वो क्या करेगा, dt reg, reg यानी रेगुलर फाइल। तो लिस्ट डर, अभी रिकर्सिव फंक्शन में वापस यूज करूंगा, यानी फंक्शन विद इन अ फंक्शन। तो इसके लिए फाइल, पाथ फाइल्स और टोटल, ये हो गए। अब ये हो जाने के बाद यहां पर आता हूं क्लोज डर, और इसके अंदर लिखता हूं डर। फिर यहां पर एल्स स्टेटमेंट, यहां पर इफ का एल्स स्टेटमेंट में लिखता हूं p एरर और बेस पाथ। तो ये अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। अब नीचे आता हूं और यहां पर गेट नोटिफाइड के अंदर लिखता हूं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूं। एक होगा इंटीजर काउंट पाथ 1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद होगा काउंट पाथ 2 इज इक्वल टू 0, फिर i जो भी वेरिएबल है वो i। उसके बाद फिर यहां पर कैरेक्टर के अंदर वेरिएबल लिखूंगा पाथ नेम 1, और इसमें होंगे दो 2D अरे है, एक होगा एलिमेंट्स, दूसरे होंगे साइज, फिर पाथ नेम 2 और उसके भी एलिमेंट्स होंगे, और इसके बाद होगा साइज। ये हो गए। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर जो फंक्शन है लिस्ट डर उसको कॉल करूंगा। लिस्ट डर पहले मैं लिखूंगा बेस पाथ 1, और उसके बाद लिखूंगा पाथ नेम जो 1, और पाथ नेम 1 के बाद मैं क्या करूंगा एम्परसेंड काउंट पाथ। ये क्या करेगा, बेस पाथ में जो भी पाथ नेम होगा उसको, और उसको शो कर देगा, उसको काउंट भी कर देगा। तो ये हो जाने के बाद अब मैं प्रिंट एफ इसके अंदर लिखता हूं न्यू डायरेक्टरीज, टोटल डायरेक्टरीज इन जो भी है ये प्लेस होल्डर, वो टोटल डायरेक्टरीज इन दिस पाथ आर, वो भी शो कर देगा। तो कौन सी डायरेक्टरीज किस पाथ में, बेस पाथ 1 में, और उसके बाद कितनी होंगी, ये काउंट पाथ 1, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। अब काउंट पाथ 1 की जगह काउंट पाथ 2, बेस पाथ 2, और इसके बाद 2 यहां पर, पाथ नेम 2, बेस पाथ 2। अब यहां पर काउंट पाथ जो कि है वो इंटीजर है, मैंने स्ट्रिंग के लिए इस वजह से s लिखा था, वो अब d चेंज कर दिया। तो अब ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि होंगे कौन से, सब पाथ 1, और इसके अंदर लिखूंगा काउंट पाथ, साइज, इसी तरह सब पाथ 2, और इसके भी होंगे काउंट पाथ 2, और इसके अंदर होंगे साइज। फिर लिखूंगा इसके अंदर सब न्यू पाथ या न्यू सब पाथ, न्यू सब पाथ, हाँ, न्यू सब पाथ 1, और उसका भी इस तरह काउंट 1 और साइज, इसी तरह न्यू सब पाथ 2, इसका भी काउंट पाथ 2 और साइज। तो ये हो गए। अब मैंने क्या करना है, जो भी पाथ नेम होगा उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर दूंगा, यानी सब पाथ 1 और सब पाथ 2 में वेरिएबल जो पाथ नेम है उसको वहां पर कॉपी कर दूंगा। तो इसके लिए फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज स्मॉलर देन काउंट पाथ 1 एंड I प्लस प्लस। तो ये हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग कॉपी, और उसमें लिखूंगा सब पाथ 1, और सब पाथ 1 में कॉपी करूं किसको, पाथ नेम 1 को मैं कॉपी कर देता हूं सब पाथ 1 में। तो ये अब मैं यहां से कॉपी करता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर इसको काउंट पाथ 2, सब पाथ 2 और पाथ नेम 2। तो ये अब हो गया। अब नीचे आता हूं, और नीचे आने के बाद यहां पर जो मैंने बेस पाथ 1 या बेस पाथ 2 को वॉच लिस्ट में डाला था, अब मैं उनकी सब डायरेक्टरीज को भी वॉच लिस्ट में डालूंगा। तो इसके करने के लिए फॉर का लूप लगाया, I इज इक्वल टू 0,
फॉर आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद आई इज स्मॉलर देन काउंट पाथ 1 आई प्लस प्लस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल भी लिखना है, सब wd1 सब wd1 काउंट पाथ 1। तो ये क्या करेगा, जैसे wd1 है उसी तरह ये सब wd1 यानी सब डायरेक्टरीज का जो वॉच डायरेक्टरी है वो चेक करेगा। तो इसके बाद मैं इसी को लिखता हूँ सब d1 सब wd1 और इसको मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको सिंपल, और कॉपी हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि इसको बेस पाथ 1 की बजाय मैं क्या करूंगा, सब पाथ 1, इसके अंदर ये आई। तो ये हो गया। अब इसके बाद फॉर लूप फिर से लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन काउंट पाथ 1 एंड आई प्लस प्लस। ये क्या करेगा, ये जो है एरर को मैं चेक करवाऊंगा कि सब पाथ इफ सब wd1 आई स्मॉलर देन 0 देन p एरर, और एरर में क्या लिखूं, एरर ये, और उसके बाद एग्जिट 3। तो ये हो गया। अब इसी बात सिंपल इसको उठाता हूं यहाँ से, और पाथ 1 को तो मैंने उस वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब उसके बाद जो पार्ट 2 के अंदर जो सब डायरेक्टरीज हैं उनको वॉच लिस्ट में डाल देता हूं। तो ये भी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर इसको 2 सबको कर देता हूँ सिंपल। तो ये भी हो गया, यहाँ पर भी 2। इसके बाद यहाँ सब पाथ 2 भी हो गया, इधर भी। उसके बाद यहाँ पर कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, नहीं। तो ये सब कुछ हो गया। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। ये देखें, आपको सामने दिखाई दे रहा है, कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वॉच लिस्ट में तो डल गया। अब नीचे आता हूँ और यहाँ पर ये है wd1 को चेक कर रहा है, यानी पहले पाथ को चेक कर रहा है, जिसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं उनको मैं चेक कराऊंगा। तो उसके लिए फिर से फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन काउंट पाथ 1 एंड आई प्लस प्लस। तो इसके करने के बाद इफ इवेंट wd इज इक्वल टू ये wd1, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इफ यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा इसके, ये इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इसको, बेस पाथ की बजाय सब पाथ, ठीक है। सब पाथ अंदर इसके आई, और न्यू डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है, वो सही है। अब नीचे आता हूँ और यहाँ पर sn printf और न्यू सब पाथ 1, और इसके बाद साइज 2 प्लेस होल्डर्स, और इनके दरमियान लिखूं, सब फोल्डर्स के बाद लिखूंगा सब पाथ 1, सब पाथ 1 के बाद इवेंट नेम। अब इसके बाद क्या करूंगा, ट्रांसफर न्यू सब पाथ, उसके बाद साइज, न्यू सब पाथ को ट्रांसफर करो कहां पर, सब पाथ 2 में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब इसके नीचे लिखा हूं ब्रेक। तो सिंपल इसको कॉपी करता हूं यहाँ से, और कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आया और इसको फाइल के अंदर भी लिख देता हूं। जो फाइल क्रिएट होगी उसका भी मुझे बता देगा, न्यू डायरेक्टरी के बजाय न्यू फाइल। तो ये पहले पाथ के लिए मैंने यूज किया है। तो अब दूसरे पाथ के लिए फिर से ऊपर आता हूं, और ये दूसरे पाथ का wd2 है। तो इसके नीचे मैं लिखता हूं, फिर वही कोड पेस्ट कर देता हूं, लेकिन इस मरतबा मैं इन सबको डिलीट करता हूं, और सिंपल यहाँ पर सब पाथ 1 की जगह सब पाथ 2, और इसके बाद यहाँ पर ऊपर आया और इसको भी 2, यहाँ पर भी 2,
ये मैंने अब लिख लिया। अब इसके बाद इसी तरह नीचे आता हूँ, यहाँ पर जो दूसरा फाइल है उसके लिए भी यही होगा। इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ से डिलीट करके नीचे लिखता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल की बजाय न्यू डायरेक्टरी की बजाय न्यू फाइल, और बाकी वही होगा, लेकिन यहाँ पर पाथ 1 की बजाय पाथ 2 सारे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी 2, इधर ऊपर भी 2। तो अब ये सही हो गया। और इसको फिर से बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पर सारा कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, ये काम कर रहा है सही तरह से। अब इसके बाद डायरेक्टरी की मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो फाइल मॉडिफाई होगी उसके लिए, तो यहाँ पर जो फाइल है वो तो मॉडिफाई हो रही है WD1 की, लेकिन जो सब फाइल्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए जो मैसेज शो होगा उसके लिए फिर से ये कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और न्यू डायरेक्टरी की बजाय सिर्फ फाइल नेम्ड इज मॉडिफाइड इन, ये जिस जगह मॉडिफाई होगा वही। और इसके लिए मैं यहाँ पर आया और सिंपल उठा, यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी हो जाने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो अब ये इसी तरह, इसके बाद रिमूव करना है इसको, रिमूव न्यू पाथ सब पाथ 2। तो ये रिमूव हो गया। अब जब रिमूव हो जाएगा पहले फाइल से, फिर उसमें जो अपडेटेड फाइल होगी सब पाथ 1 के नाम से न्यू सब पाथ 1, तो वो सब पाथ 2 में चली जाएगी। इसके बाद सिंपल इसी को उठाता हूं, फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूं और इसको नीचे आके इधर पेस्ट कर देता हूं। तो ये मैं यहाँ से सबको डिलीट करता हूं और इसी तरह यहाँ पर जो इसको 2 कर देता हूं 1 की बजाय। तो ये बिल्कुल अभी सही तरह से हो गया। तो चले, अब मॉडिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब डिलीशन की तरफ आते हैं। डिलीशन में भी सेम उसी तरह कोड रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि डिलीशन में मैंने कुछ भी शो नहीं करवाना, कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ ये जो है इसको डिलीट ही यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्टरी फाइल बजाय डायरेक्टरी नेम्ड जो भी है, उसके बाद यहाँ पर फिर से यही मैसेज शो कराऊंगा और इस मरतबा इसको फिर से डिलीट कर, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बेस पाथ सब पाथ 1 की बजाय सब पाथ 2, यहाँ पर भी 2, ऊपर भी 2। यहाँ पर फॉर डायरेक्टरी नेम्ड इज डिलीटेड, ये डिलीट हो गया। अब पहले पार्ट की डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई, दूसरे पार्ट की भी हो गई। इसी तरह अब नीचे आते हैं फाइल की तरफ। फाइल में भी इसी तरह होगा। अब ये पहले पार्ट के अंदर जो सब पार्ट हैं उनको, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आया, फिर जो दूसरे पार्ट के अंदर सब पार्ट हैं उनको यहाँ पर डिलीट हो गई। तो यहाँ पर सब पाथ 2, यहाँ पर भी सब पाथ अकाउंट पाथ 2 और WD2। तो ये हो गया। अब नीचे मूविंग फ्रॉम की तरफ, पहले इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर इस डर की ये जो क्या कहते हैं मूव्ड फ्रॉम की तरफ, यहाँ पर भी इसी तरह होगा। सिंपल इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और डायरेक्टरी नेम्ड इज मूव्ड फ्रॉम इसी तरह यहाँ पर भी वही होगा। इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। डायरेक्टरी नेम्ड इज मूव्ड फ्रॉम, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सब पाथ 1 की जगह जैसे बेस पाथ 2 है, उसी तरह सब पाथ 2 भी हो जाएगा। ये भी सही भी। इसी तरह फाइल की तरफ आते हैं, और इसमें जो है डिलीट मूव्ड फ्रॉम, और यहाँ पर फाइल ठीक है। नीचे आया
फिर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर डिलीट किया, और यहाँ पर जो मॉडिफाइड इन है उसको मूव फ्रॉम, लेकिन सब पाथ 1 की जगह सब पाथ 2, और यहाँ पर wd2 काउंट पाथ 2। तो ये हो गया। इसको फिर से बिल्डर रन। अब देखिए कोई एरर शो हो रहा है। कौन सा एरर है? पीछे आया, देखते हैं कौन सा एरर शो हो रहा है। एक्सपेक्टेड बिफोर एल्स, सॉरी, यहाँ पर जो एरर शो कर रहा था वो ये है कि इसमें एक्सपेक्ट करना था। हाँ, ये मैंने डिलीट कर दिया था गलती से, शायद अब सही होगा। ये अब सही है। अब नीचे आए, नीचे मूव्ड टू की तरफ, मूव टू की तरफ आते हैं, और यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगा, लेकिन इस मरतबा जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर सिंपल मैं देख लेता हूँ अगर मैंने कोई नाम तो चेंज नहीं किया। चलिए, ये तो सही है। अब नीचे यहाँ पर, हाँ, जो सब डायरेक्टरीज हैं उनमें जो डायरेक्टरी जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। नेम्ड इज मूव्ड टू, सॉरी मॉडिफाई नहीं बल्कि मूव्ड हो जाएगी। हाँ, मूव्ड हो जाने के लिए तो क्या होगा, सबसे पहले यह जो फाइल है इसको मैं दोनों को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब ये सिंपल यही काम करेगी, इस तरह होगा बस। डायरेक्टरी अगर मूव हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल मूव हो गई, इसी तरह यहाँ पर फाइल इज मूव टू। इसी तरह अब अगर ये दूसरे फाइल की तरफ आते हैं, सिंपल इसमें कोई चेंजेस करनी नहीं है, सिर्फ इसमें यहाँ पर ये फाइल लिख देना है इधर, फाइल नेम्ड इज मूव टू, और इसके बाद अब सही हो गया। अब इसी तरह आते हैं यहाँ पर, इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमा मैंने नहीं लिखे थे, ये अब सही हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और इधर भी, यहाँ पर भी 2 सब में 2 कर दिया। अब फाइल नेम्ड की बजाय, डायरेक्टरी नेम की बजाय सिर्फ फाइल नेम्ड। फिर ऊपर आते हैं, इसको यहाँ से 1 2, अब डायरेक्टरी की मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पर इसको फिर से सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी यही होगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब मेरा काम कर रहा होगा इंशाल्लाह। एक चीज जो मैंने और ऐड करनी है वो ये है कि इसके
जो इफ स्टेटमेंट है उसको मैं देख रहा हूं कि ये इफ स्टेटमेंट कहां पर एंड हो रहा है। ये जो इफ स्टेटमेंट है इसी लाइन के ऊपर मैं नीचे आ रहा हूं इसको देखने के लिए कि ये कहां पर एंड हो रहा है। तो ये इसके नीचे एंड हो रहा है। इसमें यहां पर लिखूंगा आई इज प्लस इक्वल टू इवेंट साइज प्लस इवेंट और उसमें लेंथ। तो अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। अब ये एरर शो नहीं कर रहा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अपने कोड को यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोल्डर 1 में 2 डायरेक्टरीज हैं और फोल्डर 2 में भी 2 डायरेक्टरीज हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर फोल्डर 1 में खोला 2 डायरेक्टरीज यहाँ पर भी मौजूद है और फोल्डर 2 में भी 2 डायरेक्टरीज मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल बनाना चाहूँ तो अगर फोल्डर 1 के अनदर फोल्डर में, फोल्डर 1 के अनदर सब फोल्डर में मैं अगर कोई फाइल बनाना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पाथ मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टच न्यू फाइल, यानी न्यू फाइल बना दो। तो ये देखें न्यू फाइल इज क्रिएटेड इन फोल्डर 1 अनदर एंड फोल्डर 2 अनदर में भी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर फोल्डर अनदर में भी क्रिएट हो चुका है, फोल्डर अनदर 2 में भी क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ तो मेक डर एनो, तो यहाँ पर एनो में भी ये देखिए 2 फोल्डर बन गए हैं यहाँ पर अनदर फोल्डर में। तो यहाँ पर भी बन चुका है और इसी तरह यहाँ पर भी बन चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएशन हो गई। अब मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। अब अगर मैं फोल्डर 1 के जो अनदर सब फोल्डर है उसके अंदर न्यू फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पर फोल्डर 2 में और इधर यहाँ पर जो न्यू फाइल है इसको ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ फोल्डर 1 में भी अपडेट हो चुका है, फोल्डर 2 में भी अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मुझे मैसेज भी दे रहा है मॉडिफाई का। इसके बाद क्या करते हैं, डिलीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल फोल्डर डिलीट कर देता हूँ RMDIR NO, यहाँ पर देखिए फोल्डर डिलीट हो गया है। तो क्योंकि मैंने आगे इसका प्रोसेस नहीं दिया हुआ था कि आपने फोल्डर 2 में भी डिलीट करना है, तो फोल्डर 2 के अंदर ये मौजूद है वहां पर, जबकि फोल्डर 1 के अंदर मौजूद नहीं है, उससे डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गई, डिलीशन होगी, क्रिएशन होगी। अब मूव्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ मूव्ड, ठीक है। और इसका यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में मैं CD इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूव्ड के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ किसमें, फोल्डर 1 के अंदर जो अनदर है उसमें मूव कर देता हूँ। तो अब मैंने मूव किया, एंटर दबाया, ये देखें moved is moved to folder 1 another और moved to folder 2 another। अब यहाँ पर अगर मैं पीछे आया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर moved 2 में भी यहाँ पर मूव हो चुका है और moved यहाँ पर फोल्डर 1 के अंदर भी मूव हो चुका है। तो ये कोड मेरा बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो ये जो कोड था मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब आइंदा आने वाली वीडियो में मैं पाइथन का यूज करूंगा क्योंकि सी का कंप्लीट हो गया है। तो पाइथन में मैं गूगल ड्राइव के साथ और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी, मॉनिटरिंग होगी और जो बैकअप का सिस्टम होगा वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो ऑटोमेशन के बाद ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद चलने लगेगा, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कोई भी मसला हो इस कोड में तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा और आप देख लीजिए इन कोड को। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।